ऐसे ही लगा लूँ इसको या फिर कपड़े सबसे पहले आधार वेरिफिकेशन है, आधार नंबर डाला और उसका जो भी नेम है एंटरप्रेन्योर का वो डाल दिया। उसके बाद पैन वेरिफिकेशन में पैन का नंबर डाल दिया, पैन में जो नेम है वो डाल दिया और उसका जो डीओबी है पैन कार्ड में वही डाल दिया। फिर नीचे उसके पास जीएसटी नंबर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। फिर यहाँ पे जो भी अमाउंट है जीरो जीरो हो जाएंगी, जैसे WDB पूछा हुआ है, कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन पूछा हुआ है, नेट इन्वेस्टमेंट पूछा हुआ है, जीरो डाल दो सब कुछ। फिर उसकी बेसिक डिटेल्स आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट है ना, उससे पूछ के डालनी होती है। अगर सर वो ये कह दे कि मेरी नेट इन्वेस्टमेंट डालनी है तो डालनी पड़ेगी, फिर उससे फर्क क्या होगा? बैंक वाले को दिक्कत कर देते जीरो में। फिर उसकी बेसिक डिटेल्स हैं। सबसे पहले उसका जो भी नेम है पैन कार्ड में वो अपने आप डला आ जाएगा। फिर नेम ऑफ एंटरप्राइजेस जो जीएसटी पोर्टल में उसका नेम डला हुआ एंटरप्राइज का वो डालना है। फिर मोबाइल नंबर जो जीएसटी पोर्टल में वही डलेगा, ईमेल भी वही डलेगी जो जीएसटी पोर्टल में जिससे रजिस्टर करी है उसने। फिर उसका जेंडर और उसकी कैटेगरी। फिर अगर वो स्पेशली एबल्ड है तो यस, वरना नो। फिर उसके बिजनेस का जो है वो एड्रेस आ जाएगा, ब्लॉक नंबर, नेम ऑफ प्रीमिसेस, ये सब कुछ जीएसटी पोर्टल से डलेंगे देख देख के। सर देख के ही डालते हैं, रोहित ने तो यही बताया है। रोहित ने तो मुझे बोलता देख के ही डलेंगे। किसी के पास जीएसटी नंबर नहीं हो, ये डिटेल पार्टी से लेनी होती है हमें, नाम एड्रेस पार्टी से लेना होता है। मतलब फिर पार्टी से बोलना पड़ेगा। इसकी जो भी डिटेल्स है ऑफिस की वो सारी पार्टी से पूछ के डालनी है। ब्लॉक नंबर, नेम ऑफ बिल्डिंग, विलेज, ब्लॉक, रोड, सिटी, पिन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ पार्टी से पूछ पूछ के डालना है। फिर उसके बाद उसकी यूनिट ऐड कर दो, ऐड यूनिट पे करके। उसके बाद नीचे इसकी फिर से सारी डिटेल्स पूछी हुई हैं, जो भी इसका यूनिट का नेम है, जो इसका ब्लॉक है डालो, अब इसमें डालो। सारी डिटेल्स फिल करके फिर उस पे ऐड करना है। उसके बाद स्टेटस बताना है एंटरप्राइजेस का कि वो कब हमने जीएसटी नंबर लिया है, ये बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ है, ये पोर्टल पे से सर्टिफिकेट में से देख सकते हैं कि कब से हमने स्टार्ट करी है। फिर नेम, डेट ऑफ कमेंसमेंट में भी वही। उसके बाद इसकी बैंक डिटेल्स अपडेट करनी है, ये पार्टी से पूछना पड़ेगा, पार्टी डिटेल्स दे देगी, फिर हमें वो डालनी है। अब इसका बिजनेस पूछा है मैन्युफैक्चरिंग का या सर्विसेज का है, ये सर्विस प्रोवाइड करेगा तो सर्विसेज, और नॉन ट्रेडिंग है तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का है तो नॉन ट्रेडिंग सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद इसका एनआईसी पूछा हुआ है तो हमें अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना पड़ेगा जो हमने सर्विस ये प्रोवाइड करेगा। ये ट्रांसपोर्टेशन की करेगा तो सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन की करनी है सेलेक्ट। उसके बिहाफ पे ये NIC2, NIC4 और NIC5 जो हैं ये एक्टिव हो जाएंगे। फिर इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो है ये बिजनेस प्रोवाइड करेगा। फिर नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड है, मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं वो डालना है। ये अगर उसके पास रजिस्टर्ड हैं तो यस करना है, वरना नो करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दो। क्यों नहीं हुआ? ऊपर कोई एरर आ गया? ऐड एक्टिविटी को ऐड करो, ऐड पे क्लिक करो, अब एक्टिविटी ऐड हो गया। बाहर नीचे जो भी एरर आता है वो ऊपर आ जाता है। मोबाइल नंबर करेक्ट, देखो मोबाइल नंबर चेक करो। क्या
क्या डाला मोबाइल नंबर? 8053979194। ठीक है, मोबाइल नंबर पोर्टल से कॉपी मारा। नहीं हो गया है कि चेक कर लो, गया ओटीपी वैसे ही वैसे आ रहा है। वेरीफाई के लिए आया है। अब अब हम इसका पार्टी से ओटीपी ले लेंगे। हेलो सर, एक ओटीपी आया होगा। ठीक है जी, अब यहाँ कैप्चर डाल दो, डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दो। इसको ओके कर दो। अब एक मिनट, अब ये आ गया हमारा उद्यम नंबर, ये हमें नोट करना है। अब नोट करो कहीं पे इसको, जैसे हम इसका फोटो ले लेते हैं वही उद्यम नंबर का। अब ओके कर दो इसको। अब इसको प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंट उद्यम, प्रिंट सर्टिफिकेट पे जाओ। अब यहाँ उद्यम नंबर ये डालना होता है, इसलिए हमने इसकी फोटो ली थी। उद्यम है अच्छा, नीचे से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये ओटीपी मोबाइल, फिर इसका मोबाइल से कैप्चर यहाँ डालो, डालो। ओटीपी गया ना इसके पास। अब इसे फिर ओटीपी ले लेंगे। अब ये हम डाउनलोड के लिए ओटीपी ले रहे हैं। अब सर्टिफिकेट तो हमारा बन गया है, उसको अब हम, हेलो सर एक ओटीपी आया हुआ। ठीक है, अभी हमने ओटीपी लिया है डाउनलोड के लिए, सर्टिफिकेट हमारा बन चुका था। अभी प्रिंट सर्टिफिकेट कर दो। ठीक है, हमेशा में ये सर्टिफिकेट बन के हमारा रेडी हो गया है। और जब भी हमें किसी को देना है सर्टिफिकेट, तो नीचे आओ, ये ऊपर प्रिंट विद अनेक्चर, इसमें 3 पेज आते हैं, वो तीनों देने हैं। अगर खाली प्रिंट करेंगे तो 1 पेज आ जाएगा, अनेक्चर के साथ प्रिंट करो इसको। ये हमारा 3 पेज का एमएसएमई बन के रेडी हो गया है। ठीक है, उद्यम रजिस्ट्रेशन एमएसएमई दोनों इसी को बोलते हैं। और कुछ डाउट बताओ भाई, कोई डाउट नहीं? अब इसको सेव करके हम पार्टी के पास भेज देंगे। ओके कर भाई।